जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11वें स्कंद में पहले 10 स्कंदों का उपसंहार है। इसमें कपिल गीता, आख्यान, भावावटी वर्णन आदि भी है। एकादश स्कंद भगवान का मुख है। 9वें स्कंद में ईशानु कथा लीला थी और अब 10वें स्कंद में निरोध लीला। श्री कृष्ण की कथा और लीला अनंत है। इस कथा के प्रकाट्य के साथ ही गंगा स्नान की महिमा कम हो गई। भागीरथी में स्नान करने जाने के लिए रुपए पैसों की जरूरत रहती है, वहां तक जाना भी पड़ता है, जबकि कृष्ण कथा में स्नान करने के लिए न तो कहीं दूर जाना पड़ता है और न ही रुपयों की जरूरत होती है। गंगा स्नान से केवल शरीर की शुद्धि होती है, जबकि कृष्ण कथा स्नान से तो मन की, हृदय की शुद्धि हो जाती है। एकादश स्कंद में मुक्ति लीला है, क्योंकि साधक का मन भगवान से जा मिला है। जिसके मन का निरोध होता है उसे शीघ्र ही मुक्ति मिलती है। 10वें स्कंद में निरोध लीला होने के कारण इस स्कंद में मुक्ति हुई है। मुक्त तो मन को करना है, क्योंकि आत्मा तो मुक्त ही है। विषयों का चिंतन छोड़कर ईश्वर का चिंतन शुरू कर दे तो जीव मुक्त हो जाए। जीव अज्ञान के कारण बंधन का अनुभव करता है। वस्तुतः उसे किसी ने नहीं तो बांधा है और न ही कोई बांध सकता है। विवेक, तत्व ज्ञान और वैराग्य से मोह को नष्ट किया जाए तो मुक्ति ही है। मन को वैर और वासना से मुक्त रखोगे तो निरोध जल्दी होगा। जिसका वैराग्य दृढ़ हुआ हो उसे मुक्ति मिलती है। 11वें स्कंद का प्रथम अध्याय वैराग्य से संबंधित है। वैराग्य बिना भक्ति नहीं हो पाती। मन को समझाओ कि सुख का, धन संपत्ति का, भोग का चिंतन विषमय है। उससे कभी तृप्ति और शांति का अनुभव नहीं हो पाता। ईश्वर चिंतन के बिना, पवित्र विचार आचार के बिना वैराग्य नहीं आ पाता। जब तक संसार के प्रत्येक विषय के प्रति वैराग्य न जागे, शुद्ध भक्ति का आरंभ नहीं हो पाता। सद असत का विचार करने से विवेक उत्पन्न होगा और वैराग्य भी उत्पन्न होगा। संसार के सभी जड़ पदार्थ दुख रूप और असत है। मात्र चेतन परमात्मा ही आनंद रूप और सत है। निश्चय कर लो कि जगत के पदार्थ भ्रम मात्र है, दुखदायी है, क्षणिक है। विषयों का संयोग वैसे तो सुख देता है, किंतु उनका वियोग बड़ा दुखदायी है। भगवान को अब वैराग्य आने लगा है। जीव को जब वैराग्य होता है तभी वस्तु स्थिति की कटुता का भान होता है। जीवन में जब कोई झटका सा लगता है तभी तो वैराग्य आता है। तुलसीदास जी अपनी जवानी में पत्नी की ओर बड़े ही आसक्त थे। एक बार उनकी पत्नी मायके गई हुई थी। तुलसीदास से विरह सहा नहीं गया तो ससुराल की ओर चल दी। रात्रि का समय था, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। नदी में जोरों से बाढ़ आई हुई थी। एक शव को लकड़ी का टुकड़ा मानकर उसी पर सवार होकर उन्होंने नदी पार कर ली। ससुराल के द्वार बंद थे तो उन्होंने खिड़की में से अंदर जाना चाहा। एक सर्प लटक रहा था, उसको रस्सी मानकर ऊपर चढ़ गए और पत्नी के कमरे में जा पहुंचे। पत्नी ने पति के पराक्रम की बात सुनी तो वह उलाहन देने लगी। जैसा प्रेम मेरी हाड़ मांस की देह से करते हो, उतना प्रेम यदि प्रभु से किया करते तो उनके लिए करते और इतने कष्ट झेलते तो आपका उद्धार हो गया होता। हाड़ मांस की देह मन तापर इतनी प्रीति, तिसु आधी जो राम प्रति, औसी मिटे ही भव भीति। पत्नी के वचन सुनते ही तुलसीदास जी को एक बड़ा धक्का सा लगा। उनके ज्ञान चक्षु खुल गए
और उसी क्षण उन्होंने संसार त्याग दिया। सारा जीवन रामचंद्र जी की सेवा में व्यतीत किया। भगवान को लग रहा था कि ये सब सांसारिक प्रवृत्तियां अब बाधा रूप बनती जा रही है। एक बार पिंडारक तीर्थ में विश्राम कर रहे साधुओं का मजाक उड़ाने की युक्ति यादव कुमारों ने की थी। उन्होंने सांब को नारी का वेश पहनाया और ऋषियों के पास ले जाकर उनसे पूछा, महाराज, इस गर्भिणी नारी को पुत्र होगा या पुत्री? ऋषि जान गए कि सच्ची बात क्या है। भगवान की प्रेरणा से उन्होंने कहा, सांब के गर्भ में मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे समग्र यदुवंश का नाश करेगा। अब यादव कुमार भयभीत हो गए। उन्होंने उस मूसल का रजकण बनाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया और जो एक टुकड़ा बचा था वह भी फेंक दिया। उन रजकणों से उत्पन्न लकड़ियों से यादव आपस में लड़कर मर गए और उस टुकड़े से पारधी ने तीर बनाया जो श्री कृष्ण के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ। भगवान ने सोचा था कि ये यादव कुमार भविष्य में जनता को सताएंगे, अतः इस प्रकार उनका नाश कर दिया। वह मूसल काल ही तो था। ऋषियों पवित्र संतों का अपमान करने वाले का अहित ही होता है। बुद्धि विकृत होते ही काल आधमकता है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति में आनंद आता है, लय में आनंद नहीं आता। भगवान को लय में भी आनंद आता है क्योंकि वे स्वयं आनंद रूप है। एक बार नारद जी वासुदेव जी के यहाँ पधारे तो उन्होंने नारद जी की विधिवत पूजा करके कहा, कृपया मुझे वह उपदेश दीजिए कि जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयानक संसार को अनायास ही पार कर सकूं। नारद जी ने वासुदेव जी को नव योगेश्वर और निमिराज का संवाद सुनाया। एक बार विदेहराज निमि के राज्यसभा में नव योगेश्वर पधारे तो राजा ने उनसे कारण पूछा, परम कल्याण का स्वरूप कैसा है, उसका साधन क्या है? क्या आप मुझे भगवत धर्म का उपदेश दे सकेंगे? आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि बन सकता है। भगवान में आसक्त संतों को क्षण भर का संग भी स्वर्ग और मोक्ष की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। तो अन्य पदार्थों की चर्चा ही क्या करें। नव योगेश्वर कहने लगे, राजन ध्यान से सुनो, श्री कृष्ण अंशी है और जीव अंश। कोई पूछेगा कि वे दोनों कब और कैसे विभक्त हुए? अज्ञान का आरंभ कब हुआ यह कैसे कहा जा सकता है? अज्ञान का तो नाश करना है। जीव अंश ईश्वर अंशी में मिलने पर ही सुख और शांति पा सकता है। वह विरह ही महादुख का कारण है। जब से जीव परमात्मा से विभक्त हुआ है, दुखी हो रहा है। निर्भय होना हो तो परमात्मा की शरण में जाओ। जीव ईश्वर से किंचित भी विभक्त होगा तो दुखी ही होगा। जीव मात्र रोगी है क्योंकि वह वियोगी है। इस वियोग दुख को मिटाने का उपाय क्या है? निश्चय करो कि तुम्हें ईश्वर से मिलना है। यह शरीर तो मलिन है, इस शरीर के द्वारा ब्रह्म संबंध नहीं हो पाएगा। शरीर तो दुर्गंध युक्त है, अतः देव इसे दूर भागते हैं। मन को ईश्वर से जोड़ लो। काल सभी के सिर पर मंडराता रहता है। यदि उसे बचना है तो श्री कृष्ण की शरण में जाओ। सभी कार्य प्रभु की आज्ञा मानकर प्रभु को प्रसन्न करने के लिए और प्रभु की ओर उन्मुख रहकर ही करो। सभी व्यवहार प्रभु से आंतरिक संधान रखकर ही करो। वैसा करने पर सभी क्रियाएं भक्ति बन जाएंगी। कर्कशवाणी का प्रयोग कभी न करो। सभी में प्रभु का अंश है, ऐसा मानकर व्यवहार करने से वह व्यवहार भक्तिमय बन जाएगा। जड़ चेतन सभी एक है, सभी जड़ चेतन ईश्वरमय है। ऐसा मानने से पापों से बचा जाएगा और मन को शांति भी मिलेगी। सभी संत भी
जीवन निभाने के हेतु कुछ न कुछ कामकाज तो करते ही थे। सेनानाई ने सोचा कि वह लोगों के सिर से तो मेल बाल उतारता है, किंतु अपने ही मन का मेल दूर नहीं कर पाया। वह सोच में डूब गया। धीरे धीरे उसका जीवन ही पलट गया और वह संत बन गया। कारोबार करते समय प्रभु को हमेशा याद करते रहो। सांसारिक व्यवहार और भक्ति को एक कर दो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग करना आवश्यक है, सो प्रतिदिन सत्संग भी करना चाहिए। सत्संग से मन की अशुद्धि दूर हो जाती है। जीव जन्म के समय तो शुद्ध होता है, किंतु संग का रंग उस पर चढ़ता जाता है। सो हमेशा श्रेष्ठ संतों के संग में ही रहो। संत वह है जो हर कहीं सौंदर्य देखता है, किंतु उसको मन में नहीं रमने देता। संत हमेशा प्रभु का ही स्मरण चिंतन करता है। त्रिलोक का राज्य मिलने पर भी जो भगवान को न भूले, वही व्यक्ति सच्चा संत है। संत वही है जो प्रेम डोर से हृदय के साथ परमात्मा को बांधे रखता है। ऐसे संतों का ही सत्संग करो, ऐसे संतों का ही संग करो। जब तक सांसारिक विषय प्रिय लगते हो, तब तक तुम वैष्णव नहीं बन सकते हो और मुक्ति के लिए भी पात्र नहीं हो। सुंदर विषयों का उपभोग करने की शक्ति और सुविधा होने पर भी मन उनमें न जाने दे, वही सच्चा वैष्णव है। दो मार्ग हैं त्याग और समर्पण का। जो त्याग कर सके वह समर्पण करे। सभी के साथ प्रेम करो। सब कुछ कृष्ण अर्पण करने का भाव करो, अथवा न तो मैं किसी का हूं और न कोई मेरा है, ऐसा मानकर सर्वस्व का त्याग करके प्रभु से प्रेम करो। शरीर, वाणी, मन, इंद्रियां, बुद्धि तथा स्वभाव से किए जाने वाले सभी कर्मों को नारायण को समर्पित करना ही सीधा सरल भागवत धर्म है। इस प्रकार प्रतिक्षण प्रत्येक व्यक्ति द्वारा भगवान के चरण कमलों का भजन करने वाला व्यक्ति प्रभु की प्रीति, प्रेममयी भक्ति तथा संसार के प्रति वैराग्य और भागवत स्वरूप का अनुभव, ये सब एक साथ प्राप्त करता है। आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मरूप नियंता रूप से स्थित है। जो व्यक्ति कहीं भी अधिकता या न्यूनता न देखकर सर्वत्र भगवान की सत्ता को ही देखता है, समस्त प्राणी और पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान के कारण स्थिर है, भागवत स्वरूप है, ऐसा अनुभव करता है, उसे भगवान का परम प्रेमी भक्त मानो। जो मन से एकमात्र भगवान में निवास करता है, वही उत्तम भागवत भक्त है। तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष माया के लक्षण बताए तो योगेश्वर प्रबुद्ध ने माया को पार करने के उपाय बताए। जो माया को पार करना चाहता है, उसे स्वतंत्र रहने के बदले किसी सच्चे संत को गुरु बनाना चाहिए और उसे सद्गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। विलासी और पाखंडी गुरु शिष्य का कल्याण करने के बदले अहित ही करेगा। सो पहले तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु को ढूंढना चाहिए। जिसे मात्र ब्रह्म शब्द के प्रति ही लगाव है, वह गुरु पद के लिए अपात्र है। संत ऐसा ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए कि जिसकी स्मृति मात्र भी शिष्य को पाप कर्म की ओर बढ़ने से रोक दे। जवानी अंधी और उच्छृंग होती है, सो इस अवस्था में संतों की, सद्गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। जो माया से छूटना चाहता है, वह ब्रह्मचर्य का पालन करे। आंखों से भी और मन से भी रोज एकांत में एक ही बैठक में 3 घंटे तक प्रभु नाम का जप करो। वाणी संयम भी आवश्यक है। प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे तक मौन रखो। मौन मन को एकाग्र करके चित्त की शक्ति को बढ़ाता है। वाणी और पानी का दुरुपयोग करने वाला ईश्वर का अपराधी है। मन, वचन, कर्म से किसी को भी न सताओ। स्वधर्म
भगवत धर्म में निष्ठा रखो, किंतु अन्य धर्मों के प्रति कुभाव नहीं, आदर रखो। रोज प्रार्थना करो। जीव और ईश्वर का पहला संबंध वाग्दान से होता है। रोज प्रार्थना करो, नाथ मैं आपका ही हूं, मेरे अपराधों को क्षमा करना। विवेक पूर्वक विचार करने से माया का मोह कम होता है, अन्यथा मनुष्य अपना बहुत सा समय और धन व्यसन और फैशन में गंवाता रहता है। माया को पार करने में यो तो कई साधन है, किंतु भक्ति अनायास और सहज प्राप्त साधन है। जो मेरी शरण में आता है वह माया सागर को तर जाता है। कलयुग में श्री कृष्ण का नाम जपने से सद्गति मिलती है। सेवा केवल क्रियात्मक नहीं, भावात्मक भी होना चाहिए। कलयुग का मनुष्य विलासी है। शरीर की उत्पत्ति ही काम द्वारा होती है, सो इस युग में योग और ज्ञान मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने की अपेक्षा हरि कीर्तन से उनको पार पाना सरल है। वैसे तो सिद्धांत और यम नियम जानते तो सभी हैं, किंतु पुण्यशाली व्यक्ति ही उन्हें अपने जीवन में उतार सकता है। नाम जब सरल है क्योंकि जीव तुम्हारे अधीन है। भगवान का नाम सर्व सुलभ होने पर भी अधिकांश जीव नरकगामी होते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। महाभारत के वन पर्व में यज्ञ युधिष्ठिर संवाद आता है। यज्ञ युधिष्ठिर से पूछते हैं, इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, मनुष्य प्रतिदिन हजारों जीवों को यम सदन जाते हुए देखता है, फिर भी वह स्वयं तो इस प्रकार व्यवहार करता है कि वह अमर हो। मनुष्य यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर वो क्या आश्चर्य होगा। दूसरों को मरते देखकर भी स्वयं को अमर मानकर भोग विलास में डूबा रहना सबसे बड़ा आश्चर्य है। पांचवें योगेश्वर ने नारायण का स्वरूप दर्शाया। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो